नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। फिर आज आईटीसी के बारी आ गई है। आईटीसी के बारे में बात करने का मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? आईटीसी दुनिया की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बन गई है, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी जिसमें आईटीसी में उसका 28% स्टेक है, वो सिंक हो गई है। वो सिंक होकर नीचे गिर गई है। आईटीसी की मार्केट कैप है $67 बिलियन, 5,60,000 करोड़ का मार्केट कैप। और लंदन बेस्ड बीएटी जो इंडियन टोबैको कंपनी की ओन मालिक थी, पहले एक दफे में मालिक थी, उसका मार्केट कैप तो $64 बिलियन हो गया, क्योंकि उसकी रिसेंटली सेल ऑफ आई थी। क्यों सिचुएशन ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका में ब्रांड्स खरीदी थी, उसमें उन्होंने 31.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर दी। तो उन्होंने ये एडमिट किया है कि फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल कंबस्टेबल मार्केट्स में उतना पैसा नहीं है, और जिन्होंने जो पैसा उन्होंने निवेश किया है उसको वो वापस नहीं ले पाएंगे। ग्लोबली क्या हो रही है? रेगुलेटरी प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिगरेट के खिलाफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस हैं, इंक्रीज हेल्थ रिस्क की अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, और इसके कारण टोबैको बिजनेस में कमी आ रही है, और जिसमें सिगरेट वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रही हैं स्पेसिफिक मार्केट में। जो इंटरनेशनली मार्केट्स हैं उसमें यूएस फिलिप मॉरिस है, अल्ट्रिया ग्रुप है, और ये टॉप 1 और 2 पोजीशंस में है, फिलिप मॉरिस और अल्ट्रिया क्रॉप, और तीसरे पोजीशन पर आईटीसी है। लेकिन आईटीसी ने इस दिन को पहले ही आने की प्लानिंग कर ली है। उन्होंने 25 साल में से उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दी है। आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, उसमें तो सिगरेट्स, होटल्स, एफएमसीजी एंड पेपर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा उनके पास एक छोटा सा आईटी कंपनी भी है। जो रेवेन्यू है उसमें 37% रेवेन्यू उनको सिगरेट से मिल रही है, और लेकिन 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स सिगरेट से आ रही है। तो आईटीसी इस साल 35% रैली हो चुकी है उनकी स्टॉक में, और बेंचमार्क में सिर्फ 15% की रैली है। तो लॉन्ग टर्म में आईटीसी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उनका एक्सपेंशन प्लान बहुत स्ट्रांग है। अभी न्यूज आया है कि ब्रिटानिया अदानी विल्मर के ऊपर से आईटीसी की फूड डिवीजन का बिजनेस बड़ा हो चुका है। लगभग 18,000 से लेके 19,000 करोड़ की टर्नओवर है, और 1,370 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ एक फूड बिजनेस में। इसके अलावा उनके पास एफएमसीजी के और बिजनेस है, पर्सनल केयर बिजनेस है, और उनके पास होटल्स है, पेपर्स है। इन सब के बारे में संजीव पुरी ने एक इंटरव्यू दिया था इकोनॉमिक टाइम्स को। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये किया कि 90s में ही आईटीसी को पता लगा दिया कि सिगरेट्स में प्रेशर आएगी, और ग्लोबल मार्केट प्लेस में सिगरेट्स को बैन किया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने उसी टाइम से प्लानिंग शुरू कर दी है। उन्होंने पहले ये सोचकर उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटैलिटी, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग और एग्रीकल्चर में अपना निवेश किया। तो उन्होंने एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने फूड बिजनेस को एक की एरिया समझा जहां उनकी सिनर्जी हो सकती है। सो 90s में ही उन्होंने आईटीसी फूड टेक बेंगलुरु में शुरू की। उन्होंने होटल और फूड बिजनेस की कैपेसिटीज को मिक्स करके क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उनके बहुत सारे सक्सेसेस हैं, उनमें तो आशीर्वाद रोटी है, जो उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए अलग अलग की आटा बनाया, और उसको एक बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड बना दिया। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास भी आटा का एक डिस्ट्रीब्यूटर था, एक प्रोडक्ट था, उन्होंने उस सेगमेंट को ही छोड़ दिया। पिल्सबेरी के ऊपर ये सबसे बड़ा आटा सप्लायर इंडिया में लिवरेज कर हो गया आशीर्वाद ब्रांडेड वर्टिकल सेगमेंट में। इस ब्रांड को यूज करके उन्होंने स्पाइसेस मार्केट में भी उन्होंने एंट्री लगा दी, और आशीर्वाद स्पाइसेस भी उनका एक बड़ा मार्केट है। और ये सब मार्केट जो एंटर कर रहे हैं वो प्रिडोमिनेंटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जो बिस्किट का मार्केट है उसमें प्रवेश किया जाए, क्योंकि 2 प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग थे। एक था पार्ले, जो एक सिर्फ एक उस समय में ग्लूकोज बिस्किट बनाता था,
और दूसरा था ब्रिटानिया। उन्होंने मार्केट को उसमें थामा और मार्केट में एंटर की। इधर भी वो सिर्फ एक ग्लूकोज बिस्किट से रुके नहीं, उन्होंने उसको ऊपर जाके प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट में शुरू कर दी, जैसे सनफीस्ट डार्क फैंटेसी। तो उन्होंने बिस्किट्स विद फिलिंग्स शुरू कर दी। ये डार्क फैंटेसी में बिस्किट में चॉकलेट फिलिंग है। ये पहला बार किसी ने इस प्रीमियम प्रोडक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने ट्रेडमार्क डाइवर्सिफिकेशन किया, एक ही ब्रांड का ट्रेडमार्क को दूसरे ब्रांड में भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दी। उन्होंने विल्स, उनका जो पॉपुलर आईटीसी का सिगरेट ब्रांड था, उसको उन्होंने क्लोथ्स और अपैरल ब्रांड में भी लगाया, लेकिन वो ये तो उतना कामयाब नहीं रहा और वो विल्स ब्रांड को उनको बेचना पड़ा। तो उन्होंने ये तय किया कि वो एक्सपेरिमेंटेशन करके ही नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने एक पॉलिसी फिलॉसफी अडॉप्ट कर दी जिसका नाम है आईटीसी नेक्स्ट। तो आईटीसी नेक्स्ट में वो उन्होंने बहुत सारे R&D में इन्वेस्टमेंट किया और उस R&D में के कारण उनको ये पता लगा है कि भारत में हर जगह में डिफरेंट टाइप ऑफ आटा बेचा जाता है और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा की लॉन्च की थी। किचन्स ऑफ इंडिया उनका दूसरा बड़ा मदर ब्रांड है। आज आईटीसी के पास 25 ऐसे मदर ब्रांड्स हैं जो उनको बिजनेस दे रही हैं और उनको ये सैवलॉन जैसे ब्रांड को खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल जूसेस में भी उन्होंने एक ब्रांड को खरीदा। जहां इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए वहां जाकर ब्रांड को खरीदने से आईटीसी झिझकती नहीं है। फियामा सोप्स में उन्होंने एक सुपीरियर प्रीमियम सोप की ब्रांडिंग की और जो ऑर्डिनरी सोप थी उनको विड्रॉ कर दी। शैम्पू में उनका इतना बड़ा सक्सेस नहीं हुआ, शैम्पू मार्केट से भी वो बाहर आ चुके हैं। आईटीसी की करंट मार्केट प्राइस है 452 रुपया, जो सबसे हाई थी 500 रुपया, लो 325 है। प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 28 है, कोई डेट नहीं है और EPS 16.2 है। तो FIS के पास 43%, DIS के पास 42% और पब्लिक के पास 15%। जो FIS का 43% है उसमें से 28% तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की स्टॉक है। अंडर प्रेशर ये हो सकता है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वो स्टॉक को बेचे। अगर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वो स्टॉक बेचती है तो मार्केट में ये स्टॉक आएगी और दाम नीचे आएगी। अगर दाम ऐसा हुआ और दाम नीचे आया, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे 2 साल पहले आपको मिला था। तो आप उसको कंसिडर करने के लिए तैयार रहें। आज भी 1-2 नंबर में इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को देखा और मेरे पॉडकास्ट में उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और एक फेवर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।